ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्बं वा मरणं वा तमतस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदुम् इन्दो वा तजिनिन्दो वा। एवं जो निश्चेदो जानदिदवाणि सवपचाय सोस दिट्ठि शुद्धो जो संकदिशो को दिट्ठि। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सुती मात की जय। सला का पुरुष ग्रंथ पंडित रतनचंद जी भारी रचित और अपनी चर्चा यहाँ ऋषभ देव के आहार का प्रकरण चल रहा है। मुनि ऋषभ देव आहार के लिए निकले। रोज निकलते थे पर आहार नहीं मिला। 7 महीने 9 दिन के बाद राजा श्रेयांश के हाथों से उनका आहार होता है। यहाँ तक हम घटना 6 महीने तो उपवास था। आहार के लिए 7 महीना 9 दिन निकले। हाँ तो यही तो कह रहे हैं कि 6 महीने तो उपवास था तो वो निकले ही नहीं थे। 7 महीने रोज निकलते थे 9 दिन। आहार के लिए तो 7 महीने 9 दिन ही निकले हैं ना। 6 महीने निकले ही नहीं, उसको क्यों गिन रहे हो? वो तो कुल कितने दिन तक आहार नहीं किया तब उत्तर आएगा कि 13 माह 9 दिन। अभी बात इसके लिए नहीं, आहार के लिए निकले और आहार नहीं मिला, बात इसकी चल रही है। तो यहाँ पर आहार हो गया है। ऋषभ मुनिराज खड़े खड़े अपने कर पात्र में इक्षु रस का ले रहे थे। वह दिन वैशाख शुक्ला तीज का था जो आज भी अक्षय तृतीया के नाम से प्रचलित है। आहारदान की खुशी में उस समय देवगण आकाश मार्ग से पंचाचार्य सहित पुष्प वृष्टि कर अनुमोदना कर रहे थे। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ा था। और आका तीज 30 तारीख को है, ठीक है। तो आप सब गन्ने का रस पिलाओ। मुनिराज ऋषभ देव को प्रथम पारणा कराने से राजा श्रेयांश का यश सारे जगत में फैल गया। किसका? क्यों कि आहार ऋषभ देव रोज आहार के लिए निकल रहे हैं। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना हो गया, महीना ही नहीं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए। 7 महीने 9 दिन बाद तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति धन्य है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? आहारदान की क्रिया जानकर चक्रवर्ती भरत आदि को महान आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, मौन धारण किए हुए मुनिराज का अभिप्राय इन्होंने कैसे जान लिया? देवों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और आनंदित होकर उन्होंने राजा श्रेयांश का सम्मान किया।
महाराज भरत ने भी अयोध्या से हस्तिनापुर आकर राजा श्रेयांश का सम्मान किया और अति हर्ष व्यक्त करते हुए पूछा, हे महादानपति, क्या उपमा दी? हे महान दानपति, यह तो बताइए कि मुनिराज के मन की बात आपने कैसे जान ली? इस भरत क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखी गई ये दान की विधि आदि आपने न बतलाई होती तो कौन जान पाता? किसने बताई दान की विधि? के मुनिराज ऋषभदेव ने, राजा श्रेयांश ने बताई। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, आहार दान की विधि बताने में कौन है प्रथम? इसलिए दान में कौन प्रसिद्ध हुआ है? ज्ञान दान में ग्वाला और आहार दान में राजा श्रेयांश। दान तीर्थ के प्रवर्तक, इस भरत क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखी गई दान की विधि आदि आपने न बतलाई होती तो कौन जान पाता? हे गुरुराज, आज आप हमारे लिए गुरु समान पूज्य बने हैं। आप दान तीर्थ के प्रवर्तक हैं। कौन है दान तीर्थ के प्रवर्तक? राजा श्रेयांश। महापुण्यवाने, इस दान की पूरी बात हमें बतलाइए। इसका क्या मामला है वो आप हमें बताओ, इसकी क्या कहानी है, क्या घटना है? राजा श्रेयांश ने बताया। क्या बताते हैं वो? यह सब मैंने पूर्व के स्मरण से जाना है। जब मुनिराज के सर्वप्रथम दर्शन किए तो उनका उत्कृष्ट रूप देखकर मुझे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। क्या कौन कह रहा है? किससे कह रहे हैं? भरदादी से। कि मैंने जब पहली बार ऋषभदेव को देखा, देखते ही मुझे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। अब यहाँ पर ये बनाते, देखो कुछ भी हो, ये मेरा चमत्कार है? पर जो बात है वही बता रहे हैं। श्रेयांश प्रसिद्धि के चक्कर में नहीं, जो घटनाक्रम जो भी है वही बता रहे हैं। और मैंने मुनिराज का अभिप्राय जान लिया। क्या? कि आहार के लिए उतरे। अभिप्राय मतलब ये, बाकी तो लोग क्या दे रहे थे? कपड़े ला के दे रहे हैं, घोड़ा गाड़ी ला के दे रहे हैं, औरतें ला के दे रहे हैं, लड़कियां ला के दे रहे थे ना, क्योंकि संबंध नहीं रहते। और इन्होंने जान लिया। पूर्व के 8वें भव में, इन्हें इससे 8वें भव में, जब ऋषभ मुनिराज राजा वज्रजंग थे। उन्हीं ऋषभदेव क्या थे? राजा वज्रजंग थे। तब मैं उनकी श्रीमती राम नाम की रानी थी। क्या थी? इनकी पत्नी बनी। आज मैं राजा हूं, पुरुष हूं, और पहले इनकी पत्नी रह के आए हम। तब मैंने राजा के साथ 2 चारण निधि धारक मुनिराजों को आरदान दिया था। उस जंगल में ऋषभदेव के साथ में, ऋषभदेव का पूर्व वज्रजंग, ये राजा और मैं रानी, हम दोनों ने मिलकर 2 चारण निधिधारी मुनिराज को आरदान दिया था। उन संस्कारों का स्मरण होने से, कौन सा भव है? 8 भव पहले की घटना आज का हमारी। देखो, मैंने आज भी उस विधि से आरदान दिया। वो जो दिया था ना 8 भव पहले, तो जाति स्मरण ज्ञान, जाति स्मरण कई भवों का हो सकता है, समझ आएगी नहीं? और 8 भव का दिया दिख ही रहा अपने को। कितने भव पहले बोलो, और सब ख्याल में आ गया, काम हो गया। आपको भी जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं, अभी भी बहुतों को हुआ है। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पंचम का जाति स्मरण ज्ञान तो मति श्रुति ज्ञान का ही भेद है, समझ आएंगी? ये अवधि ज्ञान मन प्रय ज्ञान का भेद नहीं है। जाति स्मरण ज्ञान मति श्रुति ज्ञान का ही भेद है। कि क्यों, कैसे? ये प्रतिभिज्ञान होता है नहीं होता है?
मति ज्ञान ये प्रतिभिज्ञान होता है उस आधार पर। तो ये कोई आश्चर्य की बात है दुनिया में, ऐसा नहीं। आप देखो अब अभी 5 साल का बच्चा क्या क्या कर लेता है, कितना रिकॉर्ड बना लिया है। 8 साल का बच्चा देख लो, हाँ? उन्हें कैसे कैसे रिकॉर्ड बना लिए। एक बच्चा पूरा कंप्यूटर खोल लेता, बना लेता है पूरा, और रूप में होगा कंप्यूटर का इंजीनियर होगा। अब इसको जाति ज्ञान नहीं हुआ, पर कोई दिखेगा ऐसी चीज हो जाएगी उसको। और संस्कार चलते रहते ना कई हो गए। तो ये चीजें हमारे वर्तमान के संस्कार कई आगे बहुत तक भी जाते हैं, समझाएंगे। इससे ये भी सिद्ध हो रहा है हमारा, हमने आज जो स्वाध्याय कर रहे हैं ये स्वाध्याय हमारा बेकार नहीं जाएगा। आया ख्याल में कि नहीं? ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो हमारा स्वाध्याय काम आएगा। आपने वो कहानी पढ़ी, उस पर हाथ रखा, भांजे बोलो, तो बोल के नहीं बोल के सर? हाँ, तो पूरी कहानी में आई थी आगे पता। तो आप समझ सकते हो कि ये हमारे पढ़ाए हुए ज्ञान की जो वैल्यू है वो होगी, अभी भी है और आगे भी होगी। हम ध्यान से सुन रहे कर रहे, आपको नहीं, हम उसमें जगह बैठे थे और ये बात आई थी। सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है ये हमारा जो ज्ञान है आज, वो सम्यक दर्शन में भी निमित्त बन जाता है। आप भगवान के समोसन में बैठ के सुन के आए थे, तो वर्तमान में तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, तो निसर्ग सम्यक दर्शन होगा तो पूर्व की देशनाएं तो निमित्त बनेगी। तो हमारा ये सब स्वाध्याय कतई निरर्थक नहीं जाता है, सब लाभकारी है। स्वाध्याय से कितने लाभ बताए बताओ ना, वर्तमान में भी, वर्तमान तत्काल लाभ और भविष्य के लाभ, सब लाभ गिनाए कि नहीं गिनाए। तो हमें स्वाध्याय के प्रति नफरत नहीं होना चाहिए किसी को। अपन जो बैठे तो सब स्वाध्याय में रुचि तो बैठे, पर कभी इतनी देर तक स्वाध्याय, हाँ? स्वाध्याय तो अपना खुराक है भाई, हाँ? स्वाध्याय सिर्फ पढ़ने से नहीं, पर ध्यान रखना, सुनने के साथ में उसको कुछ गुनना भी है। जीवन में आत्मसात होना चाहिए कुछ। आत्मसात नहीं हो, चिंतन मनन नहीं हो तो कोई परिवर्तन। स्वाध्याय के साथ में चिंतन मनन चाहिए, और चिंतन मनन से ही फर्क आता है जीवन में, नहीं तो नहीं आता है। और स्वाध्याय अपन अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं करते भैया। अपने जीवन में शांति आवे, अपने सुख की प्राप्ति के लिए अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, किसी दूसरों के लिए नहीं। मंदिर बनाया है, संख्या चाहिए, या संख्या से कोई लेना देना नहीं है। सबको लगना चाहिए कि ये स्वाध्याय मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए सुन रहा हूँ। क्या कुछ हो, किसके लिए? अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए थोड़ी कर रहे हैं। जो करेगा उसको लाभ होगा, जैसे कि जो खाएगा उसका पेट भरेगा, वैसे इसमें भी यही है। तो देखो क्या घटना घट रही आगे। मैंने राजा के साथ 2 चांद विद्यारी मुनिराजों को वरदान दिया था। उन संस्कारों का स्मरण होने से मैंने आज भी उसी विधि से वरदान दिया। सच्चे संतों को वरदान देने का अवसर प्राप्त होना भी बहुत बड़े पुण्य का फल है। और तीर्थंकर जैसे को आर दिया तो गारंटी होगी मोक्ष की। ऐसा कल्याणकारी पावन अवसर पाना आपका परम सौभाग्य है। इस प्रकार राजा श्रेयांश की प्रशंसा करते हुए महाराजा भरत ने राजा श्रेयांश के सुकृत की और सौभाग्य की बारंबार सराहना की। तो तुम्हारा गजब का पुण्य कि तुम्हें यह अवसर मिल गया, हमें नहीं मिला, और तुम्हें यह अवसर मिल गया भैया। सब सिखाया होगा। दान का स्वरूप समझाते हुए राजा श्रेयांश महाराज भरत से कहते हैं कि
स्वपर के उपकार हेतु मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक अपनी वस्तु योग्य पात्र को सम्मान पूर्वक देने को दान कहते हैं। क्या है परिभाषा? स्वपर के उपकार हेतु मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक अपनी वस्तु योग्य पात्र को सम्मान पूर्वक देने को दान कहते हैं। दान कैसे होता है? दान किसका दी? अपनी वस्तु का। ये मेरी घड़ी और लेकर के कहो ले दान करता तेरे को, घड़ी मेरी और दान आप करो, दान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मजाक में नहीं करते हैं? ले दान करता हूं, तेरी वस्तु का करना भैया, मेरी चीज का क्यों कर रहा है? लोग नहीं करते। अपनी वस्तु होनी चाहिए। अपनी वस्तु मतलब लोक में जिसे मालिक है। अब यहाँ पर वो मत लगाना अध्यात्म वाला, यहाँ पर अभी वो परिभाषा नहीं लगेगी, ठीक है? तब अध्यात्म की दृष्टि से द्रव्य से कोई वस्तु अपनी नहीं है बनाई, पर जिसे लोक व्यवहार में अपना कहा जाता है वो वाली वस्तु यहाँ। और फिर लिखा योग्य पात्र को ससम्मान, दो शब्द और आए। जो श्रद्धादि गुणों से सहित तो वो दाता है। आहार, औषधि, शास्त्र, अभय, ये चार वस्तुएं दे हैं। आहार, औषधि, शास्त्र, अभय, ये चार वस्तु दे है जो रागादि दोषों से दूर और सम्यक्पादी गुणों से सहित वही पात्र है। आहार दे सकते हैं, औषधि दे सकते हैं मुंद्राज को, शास्त्र भी दे सकते हैं और अभय भी दे सकते हैं। उनमें जो मिथ्या दृष्टि है किंतु व्यवहार में व्रतशील संयम धारण करने वाले जगन्य पात्र हैं। अव्रती सम्यक दृष्टि मध्यम पात्र हैं और व्रतशील सहित समकिति उत्तम पात्र हैं तथा व्रतशील से रहित मिथ्या दृष्टि पात्र नहीं है, अपात्र है। थोड़ा यहाँ समझना आपको जरूरी है क्योंकि यहाँ और अन्य जगह में बहुत अंतर है, तो इसलिए मैंने निकाल के रखा है। इसमें यहाँ लिखा है कि जो रागादि दोषों से रहित, यहाँ पर पात्र के जो भेद किए हैं, लिखा है जो मिथ्या दृष्टि है किंतु व्यवहार में व्रतशील संयम धारण करने वाले जगन्य पात्र हैं, जबकि अन्य जगह नहीं मिलता, ठीक है? और अभी मैं आपको सत्यनारायण सावकाचार इसलिए निकाला मैंने, सब में अभी अपन ग्रंथ पढ़ा उसमें भी है। अवृत्ति सम्य दृष्टि मध्यम पात्र, जबकि उसको जगन्य पात्र का है। व्रतशील सहित समकित उत्तम पात्र है, व्रतशील से रहित मिथ्या दृष्टि पात्र नहीं, अपात्र है। तो इस संबंध में थोड़ा सा मैं आपको खोल करके देखिए, यहाँ पात्र की चर्चा आई है रत्नकण सावकाचार में, कौन पात्र है कौन अपात्र है। कुपात्र का पढ़ लेते पहले, ठीक है? क्या लिखा कुपत्र में? जिनके हृदय में मिथ्या धर्म की दृढ़ वासना बैठी है, ऐसे घोर तप करने वाले सभी जीवों की दया करने में उद्यमी हो बोले, असत्य व कठोर वचन से प्राणमुख हो, सबसे प्रिय वचन कहने वाले, धन स्त्री कुटुंब से निष्प्रिय, निरंतर मिथ्या धर्म का सेवन करने वाले, जब तब शील संयम नियम में दृढ़ प्रीति रखने वाले, मंद कसाई, परिग्रह रहित, विषय कसायों के त्यागी, एकांत बाग वनादि में रहने वाले, आरंभ रहित, परिचय सहने वाले, संक्लेश रहित, संतोष सहित रस निरस भोजन को समभाव से ग्रहण करने वाले, क्षमा के धारक, आत्मज्ञान रहित, बाई क्रिया कांड से मोक्ष मानने वाले सभी कुपात्र हैं। आगे क्लियर बात? कि व्रतशील संयम करे न कुछ भी करे, सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दर्शन है तो वो कुपात्र है। और एक नहीं अनेकों ग्रंथों में क्लियर आया है, पर ये पुराण है, पुराण की थोड़ी स्टाइल दूसरी होती है, आप समझना। मैंने इसलिए आपको खोल के बताया है
अब पात्र के विषय में भी बता देते हैं आपको। पात्र में यहाँ क्या है, जो जिन धर्म के पालन करने वाले जो व्रतादि सही थे वो भी कुपात्र में ही आते हैं। हाँ। वो इसमें नहीं लिखा। अभी बता रहा हूँ आगे। अब पात्र के 3 भेद, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। उत्तम पात्र कौन है? जो महाव्रतों के धारक, 28 मूल गुण, 84 लाख उत्तर गुणों के धारक, देह से निर्ममत वितरागी साधु है, उसे उत्तम पात्र कहते हैं। ये चरणानी हो गए। अभी हमने जो पढ़ा वो प्रथमानी पढ़ा था, इसलिए थोड़ा सा अंतर क्या होगा वो बताना मुझे आपको। मध्यम पात्र 11 प्रतिमाओं के भेद रूप श्रावक, सम्यक दृष्टि, व्रत सहित होते हैं। स्त्री पर्यायों में व्रतों की सीमा तक जो धारण करने वाली, एक वस्त्र के सिवा अन्य समस्त परिग्रह रहित, पर के घर एक एक बार याचना रहित, मौन पूर्वक भिक्षा भोजन करने वाली, आरिकाओं के संग में धर्म ध्यान सहित महातर्पण करने वाली आरिका मध्यम पात्र है। एलक, छुल्लक और आरिका। अणुव्रत व सम्यक दर्शन सहित पुरुष व स्त्री जघन्य पात्र है। ठीक है, ये सही लिखा है। हाँ? दूसरी जगह अणुव्रत रहित जो सम्यक दृष्टि उसको जघन्य। हाँ, ऐसे ही लिखा। अभी इसमें भी है ये बात। ठीक है, तो इस प्रकार उत्तम, मध्यम, जघन्य पात्र, भाई बात मत करो। जघन्य पात्र सम्यक दृष्टि, मध्यम पात्र 5वां गुण स्थान वाला, और उत्तम पात्र में मुनिराज आते हैं। ये 3 बताए, और कुपात्र में ये आ गए। फिर अपात्र का भेद में बहुत सारा डिटेल है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों लिख दिया? अब प्रश्न खड़ा होता है, यहाँ पर ऐसा लिख दिया इन्होंने, अब ये सही है कि ये सही है? प्रश्न यहाँ खड़ा हो रहा है, इसलिए मैंने ये खोला। देखो यहाँ जो लिखा है, जो रागादि दोषों से दूर, सम्यक्तादि गुणों से सहित वही पात्र है। पहले क्लियर कर दिया। फिर उनमें से जो मिथ्या दृष्टि है किंतु व्यवहार में व्रतशील संयम धारण करने वाले जघन्य पात्र हैं। ये बात ठीक नहीं है, परंतु ये प्रथमान योग है। प्रथमान योग के कथानकों में कुछ इस तरह से बात आती, उसकी अपेक्षा कथन है, पर चरणान योग, द्रव्यान योग, कर्णान योग इसको अलाउ नहीं करता है। ये ध्यान रखना। अवृत्ति सम्यक दृष्टि मध्यम पात्र है, जबकि यहाँ जघन्य पात्र है। व्रतशील सहित समकिति उत्तम पात्र है, तथा व्रतशील से रहित मिथ्या दृष्टि पात्र नहीं, अपात्र है। और यहाँ तो व्रतशील क्या, परिग्रह रही, सबको कहते हैं, सबको मिथ्या दृष्टि, सम्यक दर्शन नहीं है, सबको मिथ्या दृष्टि, सभी को डाल दिया। कितना ही ऊंचा आचरण कर रहा है, सबको कुपात्र में डाल दिया है। हाँ, यहाँ जो दिव्य पश्चाश्चर्य हुए, रत्न वृष्टि आदि हुई, ये सब दान की महिमा को प्रकट करते हैं। अब मुनिराज ऋषभ देव के तीर्थ में उत्तम, मध्यम आदि पात्र सर्वत्र फैल जाएंगे, जहाँ कहाँ मुनि विचरेंगे। इसलिए हे भरत, दान की विधि जानकर आपको भी भक्ति पूर्वक आहार दान देना चाहिए। कौन कह रहा है? राजा श्रेयांश। किससे कह रहा है? भरत से। इस प्रकार दान का उपदेश देकर राजा श्रेयांश ने दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। राजा श्रेयांश के श्रेयस्कर कथन सुनकर राजा भरत को उनके प्रति प्रीति उत्पन्न हुई और उन्होंने अति हर्ष से राजा श्रेयांश और सोमप्रभ का सम्मान किया। आहार लेकर वन में पधारे मुनि ऋषभ देव की इंद्रों ने व देवों ने इस प्रकार जोर जोर से स्तुति की। क्या की? हे स्वामी, यद्यपि हम जैसे जीव आपके अगणित गुणों की स्तुति नहीं कर सकते, तथापि भक्ति के वश स्तुति के बहाने हम अपने परिणामों की विशुद्धि एवं आत्मा की उन्नति ही कर रहे हैं। वापिस पढ़ता हूं, ध्यान देना क्या कहा है। भक्ति के वश स्तुति के बहाने, भक्ति के वश स्तुति के बहाने
हम अपने परिणामों की विशुद्धि एवं आत्मा की उन्नति कर रहे हैं। यानी आपके लिए कुछ नहीं है, किसके लिए? आपने भगवान को सामग्री चढ़ाई, भगवान के कितने काम आएंगे? जो गुल्लक में आपने रुपये डाले, भगवान के कितने काम आएंगे? नहीं आएंगे? आएंगे कैसे नहीं? जोर जोर से भगवान की स्तुति गा रहे हो, हे प्रभु आप ऐसे हो, प्रभु ऐसे हो, भगवान को चरण स्पर्श किया, भगवान के कितना काम आएगा? आएगा? क्या लिखा? ये सब बाने हमारे, हम तो अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए कर रहे हैं। ये बात दिमाग में जिसको हो, उसे कभी भी मंदिर से या स्वाध्याय से नफरत नहीं होगी। तुम्हारा मंदिर रखो तुम्हारे पास, नहीं आएंगे कल से तुम्हारे मंदिर में। ये वो व्यक्ति कह सकता है जिसको ये पता नहीं है, बाकी कभी भी वो ऐसा नहीं कह सकता है, या मंदिर से नाराज नहीं होगा। अपन तो भगवान के दरबार में आए, वो गलती तुम्हारे दो व्यक्तियों के बीच में है ना, किसी की। भाई तुम्हारी नाराजगी तुम उन व्यक्तियों में, भगवान मंदिर से क्या लेना देना है? पर अपन कई जगह सुनते ना, ऐसा देखते हैं घटना, और मंदिर छोड़ देते, स्वाध्याय छोड़ देते। ये मंदिर स्वाध्याय क्यों छोड़ते हो भैया? आप तो अपने कल्याण के लिए आए हो, और भगवान ने कुछ कहा ही नहीं है, जिनवाणी में भी आपके लिए कुछ कहा ही नहीं। गलत हुआ तो तुम्हारे व्यक्तियों का हुआ होगा। हे प्रभु, वैसे तो आप स्वभाव से ही तेजस्वी हो, किंतु आपके तप रूप तेज से आप और भी अधिक देदीप्यमान हो गए हो। इस प्रकार नाना तरह से इंद्रों द्वारा हजारों नेत्रों से दर्शन एवं स्तुति के उपरांत देवों ने भी मुनिनाथ की पूजा स्तुति की। किसकी पूजा स्तुति की? कौन है मुनिनाथ? ऋषभदेव। कहाँ हो रही है स्तुति अभी? राजा सोमप्रभ के घर पर नहीं। कहाँ हो रही है? जंगल में, जहाँ मुनिराज चले गए वहां हो रही है, ध्यान रखना। हे मुनिवर, आपकी यह पारमेश्वरी दीक्षा गंगा नदी के समान तीनों लोकों का संताप दूर करने वाली है। हे यतीन्द्र, आप चंचल लक्ष्मी को त्याग कर एवं स्नेह रूप बंधन को तोड़कर धन की धूल उड़ाकर मुक्ति पदगामी बन गए हो। क्या क्या विशेषण लगाए? एक तो ये कह रहे हैं कि आप चंचल लक्ष्मी का त्याग कर दिया, छोड़ा कि नहीं वैभव? ऋषभदेव के पास वैभव की कमी थी, पर सारे वैभव को छोड़ा और सब बच्चों में बांट दिया दीक्षा लेने के पहले। एक मिनट पूरा करो। स्नेह रूप बंधन को तोड़कर, और सबके प्रति जो स्नेह था वो तोड़ा, बेटों को बांटा, स्नेह तो था ही, पर सब तोड़ा। शादी की, कुछ न कुछ तो राग था कि बिना राग के, तो ये सब स्नेह को तोड़ा, राजपाट संभाला, सबको समझाया, बिना राग के तो नहीं समझा सकते। तीसरी बात खास, धन की धूल उड़ाकर मुक्ति पदगामी बन गए। धन की धूल उड़ा दी, कोई लेना देना नहीं, चलो खत्म। इसलिए गुरुदेव बार बार प्रवचन में क्या कहते हैं? धूल से, और अपने को धूल लगती नहीं, चक्कर ही है। सोने के बाद इतने हुए, सोने के बाद इतने गए, अरे धूल है, वो पत्थर ही है। पत्थर की कीमत छोटे ऊंचे हुए, ज़्यादा का घबराने की जरूरत नहीं है। जिनको वो पत्थर पहनने का खूब शौक, उनको टेंशन, जिसको खरीदना नहीं उसको कोई टेंशन नहीं, समझ आई नहीं? जिसको बेचना हो खरीदना उसको टेंशन, अपने को खरीदना नहीं बेचना नहीं, क्या क्या टेंशन आया, समझे नहीं? पर जबरदस्ती सारी दुनिया बिना मतलब के टेंशन में चल रही है। जिसको खरीदना नहीं वो भी नहीं, बेचना भी नहीं है, वही टेंशन में चल रहा है। तेरे क्या फर्क पड़ रहा है? अपने दाल रोटी खानी है, तो दाल रोटी का जीना है। सोना नहीं पहनेंगे क्या होगा, पहन लिए क्या होगा? क्या फर्क पड़ने वाला है इससे? धन तो धूल, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। हाँ बोलो, अब आपका प्रश्न। अवस्था में होते हैं जी,
तीर्थंकर का तो निहार भी नहीं होता है और उनके निमित्त से जीवों का घात भी नहीं होता है। हाँ सोच के उपकरण और पीछे वो रखते या नहीं रखते? नहीं रखते, यही पूछ रहा हूँ। कमंडल पीछे नहीं रखते, आप उन्हें ख्याल- तीर्थंकरों के कमंडल पीछे नहीं होती। अब अगला प्रश्न यहाँ आपके मन में उठ सकता है या कोई उठा सकता है कि पंच कल्याणक में जब विधि करते हैं तीर्थ तो वहां पर क्यों रखते हैं? एक प्रश्न ये उठ सकता है आपके मन में। देखो वहां पर इसलिए वो बताने के लिए, आम पब्लिक को बताने के लिए प्रतीक रूप में बताया कमंडल पीछे। सचमुच तीर्थंकरों के कमंडल पीछे नहीं होती है और दीक्षा कल्याणक पर भी नहीं रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो प्रतीक रूप में आम पब्लिक को हाँ ये दीक्षा कल्याणक होगी, अब दीक्षा होगी, मुनिराज हो गए, मुनि का स्वरूप बताने के लिए रखते हैं ना। बस ये कह रहा हूं ना, बाकी कोई वो नहीं है। आप सचमुच जो तीर्थंकर होते हैं, सचमुच मतलब जब वो तीर्थंकर अवस्था में थे सचमुच कमंडल, उनके कमंडल पीछे नहीं होती। मूर्ति की जो प्रतिष्ठा हो रही है, अब कुछ न कुछ बताना है तो आम पब्लिक को मुनि का स्वरूप ये बताने के लिए वो रखी गई है। और पूरी मूर्तियों में एक कमंडल एक पीछे रख दे तो भी चल जाएगा, पर अब प्रतिष्ठाचार्यों ने सबने अनमिले हर मूर्ति पर एक एक कमंडल एक पीछे रख लेते हैं, बाकी एक कमंडल पीछे भी रखेंगे तो भी काम चल सकता है, पर एक व्यवस्था है, इसलिए उसमें ज़्यादा कोई बाली बात नहीं है। पर ओरिजिनल में तो कमंडल पीछे नहीं थी, क्योंकि उनके आहार नहीं है, निहार नहीं है और उनके निमित्त से जीव नहीं मरते, इसलिए उनको कमंडल पीछे की आवश्यकता नहीं होती। और ला के दे कौन, और क्योंकि कमंडल पीछे कोई देगा, ये दूसरा कारण हेतु, क्योंकि कौन को तो देगा ना कमंडल पीछे, तो उनको तो किसी से लेना देना ही नहीं है पूर्ण रूप से। इसलिए तीर्थंकर सर्व तरफ से एकदम स्वाधीन बन करके काम करते हैं, कुछ भी नहीं पूर्ण रूप से, क्योंकि सर्वोच्च वो माता पिता को धोख नहीं लगते हैं, किसी को नहीं लगता। समझा एक नहीं है। अब माता पिता को धोख लगनी चाहिए ना, पर बस ऐसा ही नियोग है, समझ लो उनकी ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि वो 3 ज्ञान के धारी है जन्म से ही, समझे नहीं, वो सर्वोत्कृष्ट है गर्भ का, तो माता पिता बल्कि उनका सम्मान करते हैं। तो ये एक बात है, एक मुनिराज सामने आते ही नहीं, क्योंकि आ जाए तो नहीं करें तो अवेलना हो एक तरह से, इसलिए कभी आमने सामने नहीं होते। तीर्थंकर एक तीर्थ दूसरे तीर्थ नहीं, पर मुनिराज भी कोई आमने सामने नहीं होते, इसलिए तीर्थंकर की कुछ अलग ही व्यवस्था है, कुछ ऐसा ही, कुछ स्पेशल होते ना, स्पेशलों की स्पेशल व्यवस्थाएं होती है। हाँ जन्म से ही, तो जन्म से ही बात चल रही है। उनका भोजन देवोपुनीत होता है और दीक्षा लेने के बाद वे आहार लेते हैं मनुष्यों का। तो अपने भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की बात ध्यान रखना, विदेश क्षेत्र में नहीं। विदेश क्षेत्र में तो 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं। अपनी बात चल रही है अभी यहाँ पर, ध्यान रखना भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र वालों की। तो अब यहाँ प्रश्न फिर खड़ा हो जाएगा आपको, उनके आहार निहार होता है कि नहीं होता है? तो उनके भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने के बाद उनके भी आहार और निहार नहीं होता है। हाँ नहीं होगा, उनका शरीर की परमाणु उसरूप हो जाएंगे, उनके परमाणु शरीर के उसरूप हो जाते हैं। चले आगे। संयम का साधन पीछे है, तो उनके तो ऑलरेडी संयम में भाई जीव रक्षा होनी चाहिए ना, तो उनके निमित्त से कोई जीव मरता ही नहीं, तो उनको जरूरत नहीं है ना। भाई आप जाते हो रास्ते में तो आप टिफिन ले जाते हो क्योंकि आपको भूख लगती है। अब जिसका उपवास है, ठीक है, कुछ लेना ही नहीं है, वो टिफिन क्यों ले जाएगा बताओ? ये रास्ते में खाता ही नहीं कुछ। अब जिसको रास्ते में खाना हो, कुछ लेना हो, वो ले जाता है, और जिसके एक टाइम खाना था खा लिया, शाम का खाना ही नहीं है, व्रती है, तो टिफिन ले जाएगा क्या? अरे पड़ा क्या है, जब खाना ही नहीं क्यों करूँगा, तो नहीं ले जाता ना। तो ऐसे उनकी व्यवस्था है। इस प्रकार
5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, केतुच, भूमि शयन, नग्नता, अदंत धोवन, अस्नान, दिन में एक बार खड़े खड़े अल्पाहार लेना और एक करवट से रात्रि के पिछले पहर में स्वान निद्रा लेना। वे इन 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते थे, पैदल ही चलते थे। कौन? ऋषभदेव मुनिराज पैदल चलते थे, इतने बड़े। भैया यहाँ मुनिराज है, अब वो राजा नहीं है, अब यहाँ बड़े व्यक्ति तो है, बड़े नहीं, अब तो पहले राजा थे तो महाराज हो गए, समझ आ गए नहीं, परंतु चलेंगे पैदल ही। ये बात अलग है, उनकी रिद्धिया है तो जमीन को छूने की जरूरत नहीं, वे सीधे ही चलेंगे, वो अलग बात है। 6 माह तक तो निरंतर ध्यानस्थ रहने के कारण उन्होंने आहार ग्रहण ही नहीं किया था और 7 माह 9 दिन तक उन्हें आहार की विधि प्राप्त नहीं हुई थी। फिर भी उनके शरीर में किंचित भी निर्बलता नहीं थी। क्यों? पुण्योदय से मुनिराज के ऐसे और भी अनेक अतिशय थे। यह भी एक अतिशय ही था कि जंगल के जानवर भी परस्पर का बैर विरोध भूल गए थे। शेर गाय एक साथ एक घाट पर ही पानी पीते, सांप नेवला निर्भय होकर एक साथ बैठे रहते। मुनिराज ऋषभदेव सामायिक चारित्र में निरतिचार प्रवर्तते थे। उनके चारित्र में कभी भी दोष नहीं लगता था, अतः उन्हें प्रतिक्रमण की और छेदोपस्थापना की आवश्यकता ही नहीं थी। दीक्षा लेते उन्हें मन प्रिय ज्ञान हो गया, 4 ज्ञान हो गए। 4 ज्ञान के धारी मुनि ऋषभदेव ने 1000 वर्ष तक तप किया। कितने? 1000 वर्ष तक तप किया। धन्य है वे मुनिवर और धन्य उन्हें आहार दान देकर दान तीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांश के मानव जीवन को। ठीक है, और वो दिन कितना जल्दी आ रहा है। हाँ, अब आकातीत पर सब शादियां होती है। उन्होंने तो दान तीर्थ का प्रवर्तन किया, तो लोग के कन्यादान करो अपने। उन्होंने आहार दान कराया और ये लोग सारे कर रहे हैं कन्यादान। यह विशेष उल्लेखनीय बात यह कि यद्यपि भरत चक्रवर्ती और देवों द्वारा मुनिराज की द्रव्य पूजा में नाना प्रकार के फलों का स्पष्ट उल्लेख है, परंतु वहाँ दिव्य और देव पुनीत निर्जंतुक सामग्री की बात है। जैसा कि आगम में आता है, दिव्येन गंधेन दिव्येन पुष्पेन दिव्येन चुन्नेन दिव्येन दुवेन दिव्येन वासेन अचंति पूज्यन्ति। अतः हमें वर्तमान परिस्थितियों में उनकी होड़ करना अभिष्ट नहीं है। लोग उदाहरण देते हैं, देखो पुराण में लिखा, देखो पुराण में लिखा, देखो पुराण में लिखा, पर वो कब काल का लिखा और क्या स्थिति थी उनके, वो क्या चीज थी और तुम्हारे पास कैसे देखो। फिर भी जहाँ जो पद्धति चलती हो उसे चलने देना चाहिए, क्योंकि कोई सैद्धांतिक और तात्विक विषय ही नहीं है। ये हमारे साध्य नहीं बल्कि मात्र साधन है। अतः जिन माध्यमों से जिसके उपयोग की स्थिरता बढ़ती हो, मन स्थिति जिन पूजा के अनुकूल रहती हो, वह उसे अपनाए, पर कोई भी किसी तरह का दुराग्रह न पाले। जहाँ तक संभव हो अहिंसक सामग्री का उपयोग करे तो अति उत्तम है। एक तदर्थ जिस तरह मुनिराज के आहार में सचित सामग्री को अचित करके उपयोग में लेते हैं, ऐसा ही कोई बीच का मार्ग पूजा पद्धति में मिल जाए तो भी इस पंथ भेद की समस्या का समाधान होना सरल हो सकता है। अन्यथा इस विषय को गौण रखकर भी हमारी एकता, संगठन और परस्पर का सौहार्द बना रह सकता है, जो कि सामाजिक दृष्टि से तो अच्छा है ही, तत्व प्रचार की दृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यहाँ वर्तमान की बात को लेखक ने कहा है, क्योंकि वर्तमान में छोटी छोटी क्रियाओं को लेकर आपस में इतने झगड़े हो रहे हैं, पंथवाद बढ़ गए हैं और धर्म का प्रचार गौण होता जाता है, धर्म के नाम पर विवाद हो रहे हैं। ठीक है,
मूल तत्व की बात दूर होती जा रही है। तो हमें इन क्रियाओं में ज़्यादा जो जिसका करता करो, पर तत्व की बात को सही समझो भैया। समझोगे तो सब समझ में आएगा, तत्व को ही विरोध करोगे तो नहीं चलेगा। सिद्धांत ठीक है, क्रिया में जिसकी जो मान्यता करे, पर सैद्धांतिक भूल तो नहीं होनी चाहिए। तत्व में ही भूल है तो सब भूल ही भूल होगी। तो हम सब इन भूलों को दूर करें, और जिसको तत्व सही समझ में आ जाएगा तो बाहर की क्रिया भी ऑटोमेटिक सब सही होगी।